प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और गरीबों को दान देता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही दान देती और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में महल के दरवाजे पर आए और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से मना किया और बोली, महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति दिन भर दान देकर सारा धन लुटाता रहता है। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सारा धन ही नष्ट हो जाए ताकि आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो पापी के घर भी होना चाहिए। तुम्हारे पास अधिक धन है तो प्यासों के लिए प्याऊ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, बगीचे बनवाओ और दान दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह न कर सके, उनके विवाह करवाओ। इससे तुम्हारा यश परलोक तक फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु ऐसा ही होगा। तुम गुरुवार के दिन पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, गोबर से घर लीपना, नहाते समय बालों को खुला रखना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा साधु कहकर गया, रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिन बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश कमाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। जो पैसे मिलते उससे राजा बृहस्पतिवार की कथा की व्यवस्था करता और व्रत रखता। लेकिन जब अगला बृहस्पतिवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया। एक दिन उस नगर के राजा ने शहर में यह ढिंढोरा पिटवाया कि कल सब मेरे यहाँ भोजन करने आए। कोई भी अपने घर में आग न जलावे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। दूसरे दिन सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए। राजा को लकड़ी काटकर लाने में विलंब हो गया, इसलिए वह भोजन करने विलंब से गया था। राजा उसे अपने महल में भोजन के लिए ले गया और भोजन कराने लगा। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह अब वहाँ नहीं था। रानी ने सोचा कि उस व्यक्ति ने ही मेरा हार चुराया है। ये सोचकर सिपाहियों को बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जेलखाने में राजा बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि न जाने किसके पापों के कारण यह दुख देखना पड़ रहा है, और बृहस्पति देव को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव आए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुमने गुरुवार की कथा नहीं की जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब चिंता मत करो और गुरुवार के दिन व्रत करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसा बृहस्पति देव ने कहा, राजा ने वैसा ही किया। उसी रात बृहस्पति देव ने सपने में उस नगर के राजा को कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने जेलखाने में कैद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है। उसे शीघ्र छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा उठा तो उसने राजा के कैद से निकाला और बहुत सा धन देकर राजा को विदा किया। राजा धन लेकर अपने देश गया तो रानी आश्चर्य में कहने लगी कि ये इतना धन कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो राजा कहने लगा कि ये हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। उस दिन से राजा रानी प्रत्येक दिन बृहस्पति देव का पूजन और व्रत करने लगे और समस्त प्रकार के सुखमय जीवन को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है, बृहस्पति देव सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं।
इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करें और कथा सुने तथा दूसरों को भी सुनाएं। कथा के बाद प्रसाद ग्रहण अवश्य करें।